बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक नदीम और आप देख रहे हैं DN यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे एक्सेल का एडवांस कोर्स शुरू है, जिसमें हम डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज और फंक्शन इसमें डिस्कस करते हैं और अप्लाई भी करते हैं कि जो ज़्यादातर आजकल कंपनीज़ में, ऑफिसेस में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आज हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फार्मूला है जो कि कॉमनली यूज़ होता है। इसके अलावा ना कोई रिपोर्ट बन सकती है और ना ही कोई प्रीव्यू इससे आप देख सकते हैं। ये एक ऐसा टेबल है जो कि नॉर्मल टेबल से बिल्कुल हट के है, जिसको पिवट टेबल कहते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये जान सकें कि नॉर्मल टेबल और पिवट टेबल में फ़र्क क्या है। नॉर्मल टेबल वो होता है जो एक फिक्स डेटा पे मुश्तमिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे सामने ये जो डेटा है, ये मैंने फिल किया है, ये एक फिक्स है। अब मैं इसको जिधर से चाहूँ, ये यहाँ से मैं इसको देख सकता हूँ, लेकिन ऑन द स्पॉट ही देख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ये नेम्स हैं, ये कंपनीज़ है, तो ये नेम्स के सामने प्रोडक्ट है, उसके सामने सेल है, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड टोटल। ये मैं अलग अलग इस तरह इसको नहीं देख सकता। ये एक फिक्स टेबल कहलाती है। पिवट टेबल फिक्स टेबल नहीं होती, वो फ्लेक्सिबल टेबल होती है। उसको हम किसी भी शेप में देख सकते हैं। चाहे हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास इस टाइम कितनी कंपनियां एग्जिस्ट कर रही हैं, काम कर रही हैं, और उन कंपनियों के अगेंस्ट कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, और इन कंपनियों के अगेंस्ट जो एम्प्लॉय हैं उनके पास प्रोडक्ट क्या है, यहाँ तक भी देख सकते हैं। और फिर उन कंपनियों के अगेंस्ट जो एम्प्लॉय है, जो प्रोडक्ट है, उनकी जनवरी की सेल कितनी है, फिर इसी तरह फरवरी की, फिर इसी तरह मार्च की, फिर टोटल। ये सारा हम पिवट टेबल में देख सकते हैं। तो चलते हैं कि ये पिवट टेबल अप्लाई कैसे होता है और इसको देखते हैं कि ये किस तरह हमारे पास जो डेटा है, इसी डेटे को हम पिवट टेबल में कन्वर्ट करके हम देखेंगे कि ये किस तरह अप्लाई होता है, और जो जो ऑप्शन हमने आपको बताए हैं क्या वाकई इसमें है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक जो टेबल है, इस टेबल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर सिलेक्ट ना भी करें आप, तो इंसर्ट की मेरे पास इंसर्ट टैब में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये होम में हूँ अब, तो मैं इंसर्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। जो ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो इंसर्ट के मुतलका मेरे पास सब टैब अपीयर हो जाते हैं। सब टैब में पहला टैब मेरे पास जो है वो है पिवट टेबल। मैं पिवट टेबल को क्लिक करता हूँ। पिवट टेबल को जो ही मैं क्लिक करता हूँ तो क्रिएट ए पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने खुल जाता है, और मेरे पास दो ऑप्शन अपीयर हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास पहला ऑप्शन है सेलेक्ट ए टेबल और रेंज। दूसरा ऑप्शन है यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। किसी और जगह से भी मैं डेटा यहाँ पर रख के इस शेप में मैं यहाँ पर सोर्स दे सकता हूँ और उसे अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन जो उसने सेलेक्ट किया हुआ है, मैं कहता हूँ नहीं, मुझे यही डेटा चाहिए जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि वो मेरे से कंप्यूटर एक और क्वेश्चन मेरे से कर रहा है कि चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। नंबर 1 न्यू शीट, नंबर 2 एग्जिस्टिंग वर्कशीट। मेरे से दूसरा ऑप्शन ये पूछा जा रहा है कि आप जो ये पिवट टेबल बनाना चाह रहे हैं, आप इसको न्यू शीट में देखना चाह रहे हैं या जिस शीट पे आपका डेटा मौजूद है इसी शीट पे आप देखना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूं नहीं, और आपको भी यही मशवरा दूंगा कि एक न्यू शीट पे ही पिवट टेबल बनाएं, उसका रिजल्ट कुछ अच्छा सा मिलेगा आपको। इसी तरह मैं न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करके इसको मैं ओके कर देता हूं। जो ही मैं ओके कर देता हूं तो ये न्यू शीट ऑटोमेटिकली खुद ही क्रिएट कर लेता है, और क्रिएट करने के बाद मुझे इस टेम्पलेट में पिवट टेबल की फील्ड की शक्ल में मुझे ये एक शीट बना के दे देता है कि
ये आपके वो कॉलम्स हैं, ठीक है। अब मेरे पास मजीद ट्रैक फील्ड बिटवीन एरियाज बिलो 4 ऑप्शन है मेरे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक कंपनी है, मैं इसको क्लिक करता हूं, मुझे कंपनी के अगेंस्ट चाहिए, तो मैं जो ही कंपनी को क्लिक करूंगा तो ये रोज में आ जाएंगी मेरे पास, और मुझे ऑन द स्पॉट यहाँ तक पता चल जाएगा कि मेरे पास 3 कंपनीज ऐसी हैं जो एग्जिस्ट कर रही है। दोबारा उस कंपनी के अगेंस्ट मुझे एम्प्लॉय चाहिए कि जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं फिर सेकेंडली मैं एम्प्लॉय पे क्लिक करता हूँ तो कंपनी के नीचे ही मुझे एम्प्लॉय दिख जाते हैं। देखें, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंपनी है जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ है F8, G8 एंड G9, और इन सब कंपनी के अगेंस्ट ये मेरे पास एम्प्लॉयज हैं। अब मुझे इस एम्प्लॉयज के अगेंस्ट मुझे वैल्यू चाहिए, उनकी सेल चाहिए। तो दोस्तों हमेशा याद रखें कि जो भी आपको वैल्यू या फिगर चाहिए होगी कि वो वैल्यू के कॉलम में ही आपने प्लेस करनी है। मैं फॉर एग्जांपल इसको क्लिक कर लेता हूँ तो देखें जनवरी उसने वैल्यू में की है, फिर फरवरी, फिर मार्च। देख लें उसने हमारा चंद सेकंड में पीवीएट टेबल कंप्लीट कर दिया है। अब ये टोटल कंपनी की सेल बता रहा है कि टोटल कंपनी ने F8 कंपनी ने टोटल जनवरी में कितनी सेल की है, फरवरी में कितनी सेल की है और मार्च में कितनी सेल की है। इसी तरह फिर G8 का भी मुझे बता रहा है, इसी तरह फिर G9 कंपनी का भी बता रहा है, और एंड पे मुझे सब का टोटल बता रहा है कि सब का टोटल क्या है। जनवरी का सब का टोटल ये है, फरवरी का ये है और मार्च का ये है। इसमें एक और बात ध्यान की है, सोचने की है, फिक्र की है कि फॉर एग्जांपल इस कंपनी में एक एम्प्लॉय ऐसा है जो गलती से डेटा एंट्री करते वक्त यहाँ पर गलत फीड हो चुका है हमारे पास, और एक्चुअली ये इस कंपनी का नहीं है। देखते हैं उसको हम ठीक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास ये वाला साहब जो है ये मोहम्मद उस्मान सईद, ठीक है, ये काम करता है F8 में और ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो अपनी मेन शीट पे जाते हैं, इसको जाके थोड़ी सी इसके साथ कुछ करते हैं कि ये भी हमारा F8 वाले कॉलम में शो हो, F8 वाली कंपनी में शो हो। ये मेरे पास उस्मान है, मैं यहाँ पर इसको F8 कर देता हूँ। F8 करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। दोबारा मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं दोबारा उसी पीवेट वाली शीट पे जाता हूँ। अब देखता हूँ अभी तक भी वैसे ही है। ये हमने, आपको याद हो तो कनेक्शन शीट में हमने पढ़ा था रिफ्रेश का बटन कहाँ पर मिलेगा, हमें डेटा में मिलेगा। डेटा पे क्लिक करते हैं तो हम इसको रिफ्रेश ऑल के बटन पे क्लिक करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें उस्मान यहाँ पर हमारी फील्ड में भी आ चुका है और अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों हमारे चैनल देखने का शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।